आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल रोड बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम रोड कहते हैं, तबारक की रोटी भी कहते हैं। उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स दूँगी किस तरीके से ज़बरदस्त क्रिस्पी रोड बिस्किट बनते हैं। बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल का ही फ्लेवर टेस्ट आएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बगैर स्किप करे देखें ताकि आपसे कोई टिप और ट्रिक्स मिस ना हो। ये हमने लिया है मक्खन, इसके अंदर ली है पिसी हुई चीनी। 125 ग्राम हमने लिया है मक्खन, तो 125 ग्राम लिया है हमने घी। 125 ग्राम घी लेके उसको मेल्ट करके जमा लिया है, वो डाल रही हूँ मैं। ये इसके अंदर आधा मक्खन और आधा घी जाएगा। पूरा मक्खन से बनाएंगे तो फिर फ्लेवर नहीं आएगा इसके अंदर आधा घी और आधा मक्खन डलता है, क्योंकि हम बेकरी स्टाइल जैसे ही बना रहे हैं तबारक की रोटी या रोड। तो बिल्कुल आपको इसी रेसिपी को फॉलो करना है। पिसी हुई चीनी है इसके अंदर। पहले आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि चीनी के साथ घी और मक्खन मिक्स हो जाए। सॉफ्ट बटर लेना है इसके लिए, और घी भी हमने जमाया था जब बनाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप निकाल के रख दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर एग बीटर से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मक्खन और चीनी मिक्स हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें, अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स करते जाएं। देखें कितना ज़बरदस्त क्रीमी हो गया है ये मक्खन, चीनी और घी आपको इसके अंदर जमा कर ही ऐड करना है। लिक्विड ऐड करेंगे तो आपके रोड बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरीके से अंडा डाल के भी मिक्स करें इसको। इलायची पाउडर डाल दिया इसके अंदर। इलायची पाउडर डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, सूजी। ये देखिए हमने बीट कर लिया, कितना ज़बरदस्त क्रीमी हो गया है ये जाएगी सूजी इसके अंदर। 1 पाव सूजी, और इसको मिक्स कर लेंगे पहले सूजी को अच्छी तरीके से, ताकि इसके जैसे बिस्किट की डो बनती है वैसा इसका लुक आएगा। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर। मैदा डाल दिया इसके अंदर हमने। मैदे के साथ सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मैदा और सूजी को साथ, ताकि ये बिस्किट के लुक में आ जाए, बिस्किट की डो की शक्ल के अंदर आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से अब हम एग बीटर से भी मिक्स कर लेंगे ताकि एक साथ सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। डो बना के आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं आधा घंटे के लिए, ताकि और अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। 1 ट्रे के आप बनाएं और बाकी का डो जो आपके बचे आप उसको फ्रिज में रखें, बाहर नहीं छोड़ें। अगर आप बाहर छोड़ेंगे तो आपका सारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा। 1 ट्रे के आपने बनाए जितनी आपके ओवन में जगह है, बाकी की जो आपकी डो बचेगी आप बाकी उसको फ्रिज में रख दें। इसको अच्छी तरीके से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हाथ से मिक्स करना है। फिर इसको मैट पे निकाल लेंगे और इसको हाथ से फैला लेंगे ताकि ये थोड़ी मोटी बनती है तबारक की रोटी। इसको हम एक बेलन से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, पतला बेलेंगे तो बहुत पतले और क्रिस्पी बनेंगे। बाज़ार में थोड़े मोटे होते हैं तो ये मोटे मोटे बनेंगे, जैसे बिस्किट होते हैं मोटे बड़े। कुकी कटर से इसको हम काट लेंगे अच्छी तरीके से। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप बारीक और पतले बनाना चाहें तो पतले बना सकते हैं, लेकिन ये बनते मोटे हैं तो मैं आपको मोटे ही बना के काट के दिखा रही हूँ। एक एक काटेंगे इसको। देखें इस तरीके से हमें काटने हैं। फिर एक ट्रे ले लेंगे ओवन की, उसके ऊपर इसको हम रखेंगे।
इस तरीके से सब काट लेंगे। ये कट गए हैं। फिर हमने ली है ओवन की ट्रे, उसके ऊपर हम रखेंगे दूर दूर करके, एक के अंदर एक साथ नहीं रखेंगे, थोड़ा गैप दे दे के रखेंगे। बटर पेपर लगा लिया है ओवन की ट्रे में ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। ग्रीस नहीं किया है बटर पेपर को क्योंकि इसके अंदर मक्खन और घी है खुद ही, तो ग्रीस नहीं करा है। इस तरीके से गैप दे के रखना है ताकि ये जब बेकिंग ओवन में जाएंगे बेक होंगे तो ये बड़े होंगे। एग ब्रश करेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जब हम इसके ऊपर खसखस सौंफ डालें तो ये इसके ऊपर चिपक जाए। इसके ऊपर आप चीनी डाल सकते हैं, पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, इसके ऊपर हमने पूरा घी अंडा लगा लिया है। पिस्ते बादाम हैं ये, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप टॉपिंग डालना चाहें इसके ऊपर। इसके ऊपर खसखस होती है और सौंफ होती है, मैं भी वो भी डालूँगी। खसखस भी और सौंफ भी पिस्ते बादाम वाले बना दिए ताकि वैरायटी हो जाए, जिसको जो पसंद है वो खा सके। इसके ऊपर भी सौंफ जाएगी पिस्ते बादाम के साथ भी, और खसखस भी जाएगी। फिर इसको हम 150 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप अपने ओवन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके ओवन में जल्दी बेक भी हो सकते हैं, देर से भी बेक हो सकते हैं। 15 से 20 मिनट में भी बेक हो सकते हैं और 25 से 30 मिनट में भी बेक हो सकते हैं। ये खसखस डाल दी है हमने। देखें 25 से 30 मिनट में बेक हुए हैं मेरे ओवन के हिसाब से। आप अपने ओवन के हिसाब से अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। 150 डिग्री पे आप थोड़े और गैप दे दे के रखिएगा ताकि ये इस तरीके से जुड़ेंगे नहीं। देखें कितना अच्छा नीचे से कलर आया है। इसको फिर हम सर्व करेंगे, ठंडा करें या टाइट बॉक्स में रखें। 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होती तबारक की रोटी या रोट। देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। इसको आप ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। मक्खन और घी को ही एक साथ मिक्स करके ही बनाइएगा, जैसे बेकरी में बनती है। बिल्कुल मैं आपको बेकरी वाली ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आप रमज़ान में बनाइएगा, ट्राई करिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। ठंडा करिएगा फिर उसके बाद इसको रखिएगा। अगर आपने गरम गरम रख दिया तो सौगी हो जाएंगे। एक ट्रे के आपने बेक कर लिया, जो आपका बाकी का बचा है उसको आप फ्रिज में रखें ताकि मक्खन ख़राब ना हो, मेल्ट ना हो। इस तरीके से बनाइएगा, ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।